हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े हैं और उसका कुछ वन लीनियर क्वेश्चन को भी किए हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग किसे रखते हैं? सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे, जबकि पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किए हैं और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिटी सिविलाइजेशन, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली जो खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी यानी जो मैसेज कौन दिए हैं? चार्ल्स मैसन ने दिया है 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो है वो कौन किए हैं? तो जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया, जबकि सिंधु सभ्यता का जब सर्वेक्षण है वो जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता जो थी कितनी दूरी तक फैली थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने किया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता थी? तो सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास जो हुआ था 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। यानी इसका जो विकास, किसका विकास? सिंधु सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। अब यहाँ आगे हम लोग समझते हैं सिंधु सभ्यता का क्या है। तो सिंधु सभ्यता के उत्तर में जो है, उत्तर में क्या है? मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और पूर्व में है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में क्या है? सुप्ता गिंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है, और बाकी जो बचा एक दक्षिण, तो दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, जो प्रवरा नदी के किनारे है। तो उत्तर में क्या है? उत्तर में है मांडा, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, और पूरब में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में क्या है? सुप्ता गिंडोर है। और ये मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, और दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, और सुप्ता गिंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है।
चलिए अब यहाँ हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ क्या है कि इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुख्ता गंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसकी पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो वो कहाँ थी? पाकिस्तान के सुख्ता गंडोर, यानी सुख्ता गंडोर जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये सुख्ता गंडोर में थी जो दास्क नदी के किनारे है। जो सुख्ता गंडोर है किसके किनारे? दास्क नदी के किनारे है। और इसकी उत्तरी सीमा तो यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा थी वो कश्मीर के मांडा में था। कश्मीर के मांडा में जो चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी जो खुदाई थी जगपति जोशी ने 1882 ईस्वी में करवाई थी। यानी यहाँ मांडा जो था इसकी खुदाई कब की गई थी? इसकी खुदाई 1882 में जगपति जोशी ने किया। इसकी पूर्व सीमा की बात की जाए तो पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो कि एक हिंडन नदी के किनारे थी। जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। किसके नेतृत्व में? जगदत्त शर्मा की नेतृत्व में। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, जो कि सिंधु सभ्यता का दक्षिण में है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण में दक्षिणी सीमा है। और ये दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या? धातु का एक रथ मिला था। धातु के एक रथ की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। चलिए अब आइए इसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के नाम हैं। तो यहाँ पे जैसे समझिए हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है वो अवस्थित कहाँ है? तो हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला में जो पंजाब में पड़ता है। और ये कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान वाला पंजाब। और उत्खननकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वात्स्यन था, जो 1921 ईस्वी में करवाया था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जी है लड़काना जिला में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसका जो उत्खनन कौन करवाया? राखल दास बनर्जी ने करवाया था। कब करवाया? 1922 ईस्वी में। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला जो कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे इसका जो उत्खनन करता है वो बीबी लाल और वीके थापड़ है। बीबी लाल और वीके थापड़ है। इसका उत्खनन वर्ष क्या है? तो 1961 से 1969 तक। और कौन से नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है, जिसे हम लोग सरस्वती नदी भी कहते हैं। धौलावीरा जो है कच्छ जिला के गुजरात में स्थित है। और इसका जो उत्खननकर्ता का नाम क्या है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 1990 से लेकर 1991 तक इसका क्या किया? उत्खनन करवाया। चनहुदड़ो, जो चनहुदड़ो है सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत कहाँ? पाकिस्तान में। और इसका उत्खननकर्ता का नाम क्या है? तो गोपाल मजूमदार, जो 1931 ईस्वी में इसका क्या करवाया? उत्खनन करवाया। और ये जो है कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोथल। जो लोथल है, लोथल कहाँ है? तो अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। ये जो है इसका उत्खनन कौन करवाया था? तो रंगनाथ राव ने करवाया था। और इसका उत्खनन वर्ष क्या? 1955 से 1962। और ये जो है भोगवा नदी के किनारे है लोथल। कोटदी जो है सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। फजल अली खान इसका क्या है? उत्खनन करता है। और 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। उसके बाद ये जो है कौन? सिंधु नदी के तट पे है। उसके बाद बनमाली जो है हिसार जिला में स्थित है। हिसार जिला कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। और इसका उत्खननकर्ता का नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट, जो उत्खनन कब करवाया था? 1974 ईस्वी में। कौन से नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है, या तो हम कह सकते हैं रंगोई नदी के किनारे हैं। उसके बाद है रोपड़। ये जो रोपड़ है ये रोपड़ जिला में स्थित है। ये रोपड़ जिला कहाँ पड़ता है? पंजाब।
तो पंजाब 2 है, एक पाकिस्तान एक भारत का। तो ये जो रोपड़ है वो भारत के पंजाब में है और इसका जो उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा है और इसका उत्खनन वर्ष कितना 1953 से 1956 तक इसका उत्खनन हुआ था। और ये जो है सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ क्या है सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद रंगपुर, तो रंगपुर जो है कठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। या इसका जो उत्खनन करता है रंगनाथ राव है। कब का उत्खनन करवाया 1953 से 1954 में। ये कौन सा नदी के किनारे है तो मादर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं अवस्थित है। इसका जो उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा है और इसका उत्खनन कब करवाया था 1958 ईस्वी में करवाया गया था आलमगीरपुर का। और ये कौन सी नदी के किनारे है हिंडन नदी के किनारे है। ये जो सुक्ता गेंडोर है, सुक्ता गेंडोर कहाँ है तो मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। और इसका उत्खनन करता कौन है औरिल अस्टाइल। इसका उत्खनन वर्ष 1927 में इसका क्या किया गया सुक्ता गेंडोर का उत्खनन करवाया गया। और ये जो कौन सा नदी के किनारे है तो दास के नदी के किनारे है। उसके बाद सुतका कोह यानी मकरान के समुद्र पर तट पर है और इसका जो उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स है। इसका उत्खनन कब करवाया गया था 1962 ईस्वी में। और ये कौन से नदी के किनारे है तो सादीकोर नदी के किनारे है। आई होप इसे आप लोगों ने अच्छा से समझे होंगे। आज का वीडियो बस यही तक, आगे की वीडियो हम लोग कल